Good morning and hello everyone. In last lecture we have seen polymerase chain reaction, that is PCR, and before that gel electrophoresis. In this lecture we are going to see biological tools. There are three types of biological tools are used. Example: enzymes, cloning vector and competent host. Biological tools means what? For recombinant DNA technology. ये टेक्निक के लिए हम लोगों को क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या यूज़ करते हैं, वो हम लोग वन बाय वन देखने वाले. तो फर्स्ट क्या है इसमें? एंजाइम्स. तो ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते, बट वो खुद उसमें रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते. बट इन दिस केस एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बताया था पूरा डीएनए स्ट्रैंड जो रहता है उसको कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियेजेस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम यूज़ करते. तो यहाँ पर ऐसे ही अलग अलग एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं. सी, वी विल सी इट वन बाय वन. फर्स्ट देखो क्या है एंजाइम्स. डिफरेंट एंजाइम्स इंक्लूड लाइसोजाइम्स, nucleases such as exonucleases, endonucleases, restriction endonucleases, DNA ligases, DNA polymerase, alkaline phosphatases, reverse transcriptase etc. तो ये बहुत सारे एंजाइम डिफरेंट पर्पज़ के लिए रिएक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं. तो फर्स्ट देखो यहाँ पर दिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. The enzymes that cut the phosphodiester bond of polynucleotide chain are called as nucleases. There are two types of enzyme, exonuclease and endonuclease. तो मैंने आपको कहा है कि एंटायर डीएनए फ्रैगमेंट जो रहता है, सेगमेंट जो रहता है, उसको कट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम लोगों को अगर थ्रेड कट करना है तो हम लोग सीज़र, नाइफ ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं. बट हियर certain enzymes are used. Those are called as restriction enzymes जो डीएनए आरएनए को कट करते हैं, मीन्स उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करते हैं. तो जो क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो भी रहता है. नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? इफ़ यू रिमेंबर, in 11th standard we have studied DNA is made up of three basic unit: phosphate group, then nitrogenous base and sugar, that is pentose sugar. तो यहाँ पर ये जो पूरा थ्री का जो सीक्वेंस रहता है इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. और इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पर जो भी बॉन्ड रहता है इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लिएजेस. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएजेस. फर्स्ट क्या है? एक्सोन्यूक्लिएज एंड सेकेंड इज एंडोन्यूक्लिएज. नाउ व्हाट इज एक्सोन्यूक्लिएज? सी, cut nucleotides from the end of DNA strand are called as exonucleate. एंड एक्सोन्यूक्लियस मीन्स क्या करता है? डीएनए को कट करता है फ्रॉम द एंड वो बीच में ही नहीं कट करता. इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस. एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए फ्रॉम द विद इन. वो मिडल पोर्शन में कट देता है. इट इज़ कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस. During the 1970s, it was found that bacteria contain nucleases that would recognize short nucleotide sequence with duplex DNA and cut the phosphodiester backbone at highly specific sites on both strands of duplex. It's cut by these enzymes called restriction endonucleases or simply restriction enzymes. Phosphodiester bond break करते in between two nucleotide sequences का is called as restriction endonucleases or restriction enzymes. They were given this name because they are used by the bacteria to destroy various viral DNAs that might enter the cell, thereby restricting the potential growth of the virus. Thus, restriction enzymes serve as a defense mechanism. The bacteria protects its own DNA from nucleolytic attack by
Methylating the bases at susceptible sites, a chemical modification that blocks the action of the enzymes. The restriction enzymes are thus the molecular scissors that are used to recognize and cut DNA at specific sequences. बैक्टीरिया अपना डीएनए कैसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम न्यूक्लियोलाइटिक अटैक, मिथाइलाइटिंग द बेसिस एट ससेप्टेबल साइट्स। मीन्स जो भी नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं वहाँ पर मिथाइलेशन होता है। मिथाइलेशन मीन्स मिथाइल ग्रुप अटैच होता है एंड केमिकल मॉडिफिकेशन से वो ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ द एंजाइम। Thus, the restriction enzymes are called as the molecular scissor. Scissor means वो कट करने का काम करते हैं, that are used to recognize and cut DNA at specific sequence. तो ये जो कट रहता है डीएनए का वो किसी भी पार्ट पे, किसी भी न्यूक्लियोटाइड पे नहीं होता। वो क्या रहते हैं, सर्टन न्यूक्लियोटाइड बेसिस रहते हैं, वहाँ पर ही सर्टन एंडोन्यूक्लियेजेस और एक्सोन्यूक्लियेजेस कट करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे। द साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट्स। समझ में आया ये पॉइंट? जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है उसके स्पेसिफिक साइट्स रहते हैं, वहाँ पर ही वो डीएनए को कट करता है। तो ऐसे साइट्स को क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस और रिकॉग्निशन साइट्स। Different restriction enzymes found in different organisms recognize different nucleotide sequences and therefore cut DNA at different site. तो ये सारे जो रहते हैं मेथड्स वो स्पेसिफिक ही रहते हैं, स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेज स्पेसिफिक साइट पे ही डीएनए को कट करेगा। सोर्सेस एंड रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस indicated by arrow of various restriction enzymes are given here. See, restriction enzyme LU1 सोर्स ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रेन कौन सा है यहाँ पर देखो, ऑर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, और उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको, 5 to 3 एंड 3 to 5 जो डीएनए का दिया है यहाँ पर ओरिएंटेशन। तो इन बिटवीन जी एंड सी एंड उसका ही अपोजिट डायरेक्शन में देखो जी एंड सी, वहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है इन बिटवीन जी एंड सी एंड उसका 3' to 5' स्ट्रैंड है वहाँ पर जी एंड सी के बीच में। तो इन दोनों साइड पे क्या करेगा ये LU1 जो है, LU1 वो कट करेगा डीएनए को। समझ में आया? और प्रोडक्ट क्या मिलता है देखो यहाँ पर AG TC और CTGA ऐसे 2 फ्रैगमेंट्स हुए हैं डीएनए के। एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या है, ब्लंट एंड मिला है। ब्लंट एंड मीन वहाँ पर कोई भी एक ऐसे फ्लैप जैसे नहीं है, दोनों भी ब्लंट एंड है। देन BMHI बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस एज, वो कहाँ कट कर रहा है देखो डीएनए को। साइट्स अलग अलग मीन्स एक ही पोजीशन पे नहीं है, अलग अलग है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्टिकी एंड्स मिलते हैं, मीन्स एक जो डीएनए का स्ट्रैंड रहता है वहाँ पर नीचे सीक्वेंस नहीं रहते, एक ही वो हैंगिंग स्ट्रैंड रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। और अगर हैंगिंग स्ट्रैंड नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स। समझ में? तो ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डीएनए सीक्वेंसेस के। List of some restriction endonucleases and the site at which they cleave DNA. Cleave means ब्रेक करता है डीएनए। और अगर आप ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखोगे तो ये सेम रहता है ओरिएंटेशन। फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पर देखिए जो पिंक कलर में दिया हुआ है 5 to 3 AGCT, और उसका ही यहाँ से देखिए 5 to 3' AGCT मीन्स ये क्या रहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अगर हम लोगों अपोजिट डायरेक्शन में रीड करें तो दोनों भी सेम रहते हैं, AGCT और AGCT दोनों भी डायरेक्शन में। तो ऐसे सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अगर आप देखोगे सारे सीक्वेंसेस वैसे ही हैं, 5 to 3 डायरेक्शन में आपको रीड करने हैं, तो आपको समझ में आएगा। पैलिंड्रोम्स मीन्स सेम अपोजिट ओरिएंटेशन में सेम रीड करते हैं वो लोग।
Then next देखिए recognition sequences. Now what are recognition sequences? The sequences recognized by the restriction enzymes are 4 to 8 nucleotides long and characterized by a particular type of internal symmetry. Consider the particular sequence recognized by the enzyme ECO-R1. ECO एशर्शिया एंड को का फुल फॉर्म क्या है? कोला है. आर इज़ अ स्ट्रेन एंड 1 नंबर है उसका. तो यहाँ पर देखिए 3' CTTAAG और यहाँ पर 5' एंड दिया हुआ है. ये डीएनए का एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है छोटा सा. और नीचे 5' to 3' GAATTC. When one reads the sequence in opposite direction, that is 3 to 5 or 5 to 3, it is identical or same. A sequence with this type of symmetry is called palindrome. समझ में आया आपको? अगर आप ये ऊपर वाला सीक्वेंस रीड करोगे CTTAAG और नीचे देखो 3 से 5 तक CTTAAG, तो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? सेम आते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस. डीएनए के ऊपर ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यहाँ पर सी का फुल फॉर्म क्या है? साइटोसिन, टी मीन्स थाइमिन, ए एडेनिन एंड जी गुआनाइन. When the enzymes ECO-R1 attack this palindrome, it breaks each strand at the same site in the sequence, which is indicated by the arrow between the A and G residue. वहाँ पर कहाँ ब्रेक कर रहा है? A and G रेसिड्यू के बीच में ये ब्रेक कर रहा है ECO-R1. Restriction enzymes either cut straight across the DNA in the region of palindrome to give blunt ends, or cut product producing short single-stranded projection at each end of DNA to produce cohesive or sticky ends or staggered ends. समझ में आया? अगर यहाँ पे इन बिटवीन ए एंड बी कट होता है तो यहाँ पर स्टिकी एंड फॉर्म होगा, एंड इन बिटवीन ए एंड टी अगर कट होता तो ब्लंट एंड फॉर्म होता. सी डीएनए शोइंग पैलिंड्रोम सीक्वेंस. यहाँ पर देखो डायग्राम दिया हुआ है GAATTC और नीचे से भी देखो 3 to 5 रीड करना है GAATTC. ECO-R1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस. वो कट करता है रिकॉग्निशन एंजाइम. येलो कलर का क्या है? ये एंजाइम है ECO-R1, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का. वो डीएनए को कट करेगा एट द जी, इन बिटवीन जी एंड ए. समझ में आया? देखो थर्ड डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है. इन बिटवीन जी एंड ए कट किया है और इस सेकेंड स्ट्रैंड को भी जी एंड ए के बीच में कट किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टिकी एंड्स मिल रहे हैं हम लोगों को. मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड हैंगिंग जो दिख रहा है स्ट्रैंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ कटिंग द डीएनए एट फार अवे. वो सेम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं कट कर रहा है. डीएनए को क्लीव कर रहा है, मीन्स डीएनए को कट कर रहा है. Smith, Nathan and Arber achieved the discovery of restriction enzymes, and for this they were awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1978. There are 3 types of restriction enzymes, for example type 1, type 2 and type 3. जो enzymes find out किए या इन्वेंट किए हैं तो उसके टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हमें उसको डिवाइड किया है. तो फर्स्ट देखो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? विच फंक्शन साइमल्टेनियसली एज एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज. एग्जाम्पल ECO-KIM. एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज का काम करते हैं. दोज आर कॉल्ड एज टाइप 1. देन टाइप 2 विच हैव सेपरेट एक्टिविटीज फॉर क्लीविंग एंड मिथाइलेशन. ये क्या करते हैं? सेपरेट एक्टिविटी शो करते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं करते क्लीव एंड मिथाइलेशन का. They are more stable and are used in recombinant DNA technology. Example ECO-R1, BG2. These enzymes cut DNA at specific site within the palindromes. And type 3, which cut DNA at specific non-palindromic sequence. Example HPA1 and MBO2.
thousands of type 2 recognition restriction enzymes are recognized or discovered. तो ये टाइप आपको याद रखने, टाइप 1 साइमल्टेनियसली एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज का काम करते हैं. देन टाइप 2 सेपरेट क्लीविंग एंड मिथाइलेशन का काम करते हैं, एंड दे आर मोस्टली यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. टाइप 2 and type 3 cut DNA at palindromic sequences. ये क्या था अपना फर्स्ट टूल, दैट इज एंजाइम्स. देन देखो क्लोनिंग वेक्टर्स. नाउ व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, उसको अनदर नेम क्या है, व्हीकल डीएनए. अभी मैंने आपको कहा है वेक्टर क्या है, जो ट्रांसफ़र करता है अपना जेनेटिक मटेरियल, जीन और डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. तो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर, जो ट्रांसफ़र का काम करता है. सी, वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. वेक्टर्स में भी और बहुत सा बड़ा लिस्ट दिया है यहाँ पर जो यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. तो आपको ये वेक्टर क्यों चाहिए वो आपको बाद में पता चलेगा जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मेथड देखेंगे, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं. सी, तो फर्स्ट देखो यहाँ पर है प्लाज्मिड्स, दोज आर यूज्ड एज अ वेक्टर. देन बैक्टीरियोफेजेस, M13 लैम्बडा वायरस एक्सेट्रा. कॉस्मिड, phage-mids, BAC, that is bacterial artificial chromosome. YAC, yeast artificial chromosome. Transposons, baculoviruses, mammalian artificial chromosome, short form क्या है, MACs. Most commonly used vectors are plasmid vectors, that is PBR 322, PUC, TI plasmid, and bacteriophages, that is lambda phage and M13 phage. तो यहाँ पर इतनी सारी लिस्ट दी हुई है किसकी, वेक्टर्स की, क्लोनिंग वेक्टर्स. तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन से हैं, फर्स्ट टू जो दिए हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज. तो प्लाज्मिड में भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको, देखो यहाँ पर PBR 322, PUC, TI प्लाज्मिड, एंड बैक्टीरियोफेजेस में लैम्बडा फेज एंड M13 फाज. Plasmids and bacteriophages are most commonly used as a vector. तो इनका जो ये PBR 322 जो दिख रहा है, P stands for plasmid, then BR ये साइंटिस्ट के नेम है, बोलीवर एंड रोड्रिगेज, एंड उसका नंबर दिया हुआ है 322. देन PUC में P stands for plasmid, U यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ पर ये इन्वेंट होता है रिसर्च में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऐसे नाम दिए. एंड TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. यहाँ पर बैक्टीरियोफेजेस में लैम्बडा फेज एंड M13 फेज. सिंपल नाम दिए हैं, वो याद रखने आपको आ सकते हैं आंसर इन वन सेंटेंस में. तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये वेक्टर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वेक्टर. वेक्टर समझ में आया आपको, इन शॉर्ट जो कैरी करता है डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड एज अ वेक्टर. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको जो मलेरिया कैसे होता है ह्यूमंस को, बिकॉज ऑफ मस्क्यूटो. बट मस्क्यूटो इट नॉट द रीज़न. मस्क्यूटो में प्लाज्मोडियम रहते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआन, वो ट्रांसफ़र होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तभी मलेरिया होता है. तो मस्क्यूटो क्या काम करता है, वेक्टर का. मीन्स वो प्रोटोजोआ को ह्यूमन के बॉडी में एंटर होने देता है. तो यहाँ पर मस्क्यूटो क्या करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं. समझ में आया. तो वैसे ही ये प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए वो हमें देखने हैं. अ गुड वेक्टर शुड हैव द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, so that as the vector replicate through origin, large number of copies of DNA insert will be formed.
तो गुड वेक्टर क्या होना चाहिए, उसमें इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होना चाहिए, बिकॉज उसके साथ हम लोग अपना डिज़ायर्ड और फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते। रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। तो जिस सेल में वेक्टर जा रहा है तो वहाँ पर वो क्या होना चाहिए, ऑटो रेप्लिकेट मीन्स सेल्फ रेप्लिकेट मीन्स उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनने चाहिए। मीन्स इन शॉर्ट वहाँ पर उसका क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। वेक्टर शुड बी एबल टू इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। वेक्टर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इजीली होस्ट सेल में एंटर हो। इट शुड हैव मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मस्ट कंटेन यूनिक क्लीवेज साइट इन वन ऑफ द मार्कर जीन फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मार्कर जीन होने चाहिए फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड यूनिक क्लीवेज साइट इन वन ऑफ द मार्कर जीन फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मीन्स जहाँ पे वेक्टर में वेक्टर के साथ हम लोग अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे, तो वो कौन सी जगह पर इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए मार्कर सीक्वेंसेस चाहिए, मार्कर जीन्स रिक्वायर्ड रहते। तो दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड वेक्टर। इट शुड हैव एटलीस्ट सुटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक प्रोमोटर, ऑपरेटर, राइमोसोमल बाइंडिंग साइट्स एक्सेट्रा। ये सारे सुटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। द प्लाज्मिड ऑब्टेन्ड नेचुरली डू नॉट possess all the characteristics, hence they are constructed by inserting gene for antibiotic resistance। जो नेचुरली ऑब्टेनिक प्लाज्मिड रहता है उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं रहते, तो आर्टिफिशियली सिंथेसिस करके उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए PBR322, PBR320, PACYC177 are the constructed plasmids. PBR322 is mostly used in recombinant DNA technology in plants. See, यहाँ पर देखो प्लाज्मिड मैप दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, प्रमोटर वॉयलेट कलर का, देन उसके बाद 5 प्राइमर साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। सी, रेस्ट्रिक्शन साइट दिख रहा है आपको, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है और उसके बीच में इंसर्टेड जीन मीन्स प्लाज्मिड में हम लोग ये अपना इंसर्ट कर रहे जीन, डिज़ायर्ड जीन। समझ में आ रहा है आपको? फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर हम लोगों को इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन चाहिए मल्टीपल कॉपीज़ में, तो क्या करते हैं, प्लाज्मिड जो ये रहता है, ये प्लाज्मिड ये बैक्टीरियल सेल में रहता है, ये आइसोलेट करते हैं। समझ में आया? ह्यूमन सेल से क्या करेंगे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग करने वाला जीन आइसोलेट करेंगे और अभी दोनों को कंबाइन करना है, प्लाज्मिड के साथ इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे, प्लाज्मिड को कट करते एट द रेस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ पर जो दिए हुए रेस्ट्रिक्शन साइट 5 प्राइम साइट एंड 3 प्राइम साइट, कट करने के बाद प्लाज्मिड का पोर्शन वहाँ से डिलीट करते हैं, निकाल देते हैं और वहाँ अपना जीन इंट्रोड्यूस करते हैं मीन्स इंसर्ट करते हैं। समझ में आया? मीन्स ये क्या बन गया है अपना फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल में ही क्या करते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं। क्यों बैक्टीरियल सेल में? क्योंकि बैक्टीरिया का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो फास्ट रहता है। विद इन शॉर्ट पीरियड वी कैन गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अवर डिज़ायर्ड जीन। समझ में आया? ये प्लाज्मिड अगर हम लोग ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ह्यूमन में थोड़ा स्लो होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए ये बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ उनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो और उसके बाद देखो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है एंड सिलेक्टेबल मार्कर। तो इतने सारे साइट्स प्लाज्मिड मैप में दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट आर प्लाज्मिड्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्लाज्मिड्स इन 11th स्टैंडर्ड।